हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हो गया था, डेफिनेशन उसमें बच गया था, इसलिए हमने डेफिनेशन को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ज़रा डेफिनेशन क्या देखते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द चेन जो बना है कार्बन का चेन, उसी में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और सैचुरेटेड कार्बन में होता है। मतलब क्या हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सैचुरेटेड जो स्ट्रक्चर रहेगा उसी में होगा। कार्बन का कोई भी कंपाउंड, मतलब सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होता है? जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। मतलब सैचुरेटेड कार्बन के साथ होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन के साथ, मतलब उसमें 4 सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और जहाँ तक रहेगा, है ना, एक कार्बन का चेन है, 3 कार्बन तक इस इंडक्टिव इफेक्ट का असर दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा, ठीक है। 3 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट का असर दिखेगा, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का कोई असर नहीं होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे उसका धीरे धीरे इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम हो जाता है। चौथा कार्बन ऑनवर्ड्स कोई भी इफेक्ट नहीं होता इंडक्टिव। तो और ये जो ट्रांसमिट होता है इंडक्टिव इफेक्ट अलोंग द चेन ऑफ कार्बन होता है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चेन में नहीं होगा। ये हमेशा सिंगल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड कार्बन चेन में होगा। अनसैचुरेटेड कार्बन चेन में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड चेन ऑफ कार्बन रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, वहाँ पर दूसरा इफेक्ट होगा। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहीं इंडक्टिव इफेक्ट होगा अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड मतलब कार्बन चेन के किसी हिस्से में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा कार्बन चेन में, वहाँ पर इंडक्टिव, अगर वो कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड वाला है और अगर दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन चेन में जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा, अगर वो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन चेन है तो, ठीक है। और ये जो है चेन में इंडक्टिव इफेक्ट रेडिएट होता है, ट्रांसमिट होता है। अब है इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, ये भी कल डिस्कस किए थे। आज एग्जाम्पल ग्रुप जो है हमने डिपिक्ट किया है कि कौन कौन सा ग्रुप है जो -I इफेक्ट दिया है। कल तो डिटेल में हमने -I इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था क्लोरीन का एग्जाम्पल ले करके, ठीक है ना। तो -I इफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, है ना। जब कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आ जाता है, जब कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आ जाएगा तब होगा, है ना। जैसे यहाँ पर कार्बन है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से देखो NO2 है, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, हाइड्रो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, है ना, फिनाइल एंड हाइड्रो ग्रुप। ये सब कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन को छोड़ करके, है ना। -I इफेक्ट वही देता है जिसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट लिया गया है, हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट लिया गया है। वैसा कोई भी एटम या ग्रुप जिसको का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, वैसा कोई भी एटम या ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर, इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी
हाइड्रोजन से ज़्यादा है ना। कोई भी एटम या ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी पावर जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा तो वो माइनस आई इफेक्ट देगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। माइनस आई इफेक्ट कौन देता है? जिस एटम या ग्रुप का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है वो जो है, तो हम लोग जो है इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसमें जो है डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर जिसका भी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है वो माइनस आई इफेक्ट देता है, और जिसका हाइड्रोजन से कम होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर वो प्लस आई इफेक्ट देता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो ग्रुप इंड्यूस करता है इंडक्टिव इफेक्ट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव इफेक्ट जो है इंड्यूस करता है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें जो है अगर हम यहाँ पर मान लो कोई भी जो है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर साइनाइड, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो जिस है ना, तो ये हो गया जो इंडक्टिव इफेक्ट को इंड्यूस करता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट को शुरू करता है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो माइनस आई इफेक्ट है। तो ये सारा ग्रुप है, ये देख रहे हो सारे ग्रुप हैं जो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज किए हैं। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ये देगा, उससे कम ये देगा, उससे कम ये देगा, उससे कम ये देगा। इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट का टेंडेंसी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते जा रहा है, और सबसे कम जो है फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग जो है वो सबसे कम माइनस आई इफेक्ट देगा, और सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा नाइट्रो। सबसे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप देगा इंडक्टिव इफेक्ट, उससे कम हो जाएगा साइनो ग्रुप, उससे कम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस तरह से इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट घटते जा रहा है। और सबसे कम फिनाइल रिंग है, सबसे कम बेंजीन रिंग है। और हाइड्रोजन तो रेफरेंस लिया गया है कि हाइड्रोजन से जिसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर, ये सारे देख रहे हो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर, इसलिए सब के सब माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, इस तरह से ये माइनस आई इफेक्ट, इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर डेल्टा डबल पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव होगा। इस तरह से 3 कार्बन तक ही जो है, और उसी को डिनोट करने के लिए यहाँ पर 3 एरो देते हैं। ये 3 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट, इसके चलते जो है 2 कार्बन पर जा रहा है, इसके चलते 1 2 3 पर गया, इसके चलते 1 2 पर गया, इसके चलते सिर्फ इस पर गया, इसके चलते इस पर कुछ नहीं गया, इसलिए कुछ नहीं है। तो 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसलिए 3 बार एरो दिया जाता है। फिर इसके चलते 2 पर है, ये 2 बार, इसके चलते सिर्फ इसी पर है, इसलिए। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने का तरीका है। और जैसे जैसे इधर घटते जा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पर सबसे कम, और यहाँ पर हो गया इंडक्टिव इफेक्ट 0। 4th कार्बन ऑनवर्ड्स कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, ये याद रखना। 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पहला कार्बन से घटना शुरू होता है और तीसरा पर जा कर के पूरी तरह से नॉर्मल। 4th कार्बन में 0 इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ग्रुप जितना नाम दिया हुआ है ये सब माइनस आई इफेक्ट देगा, कोई भी ग्रुप, ठीक है। और आपस में कौन ज़्यादा देगा कम देगा वो इसके आधार पे याद रखना है। यही है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट NO2 ग्रुप देगा, और सबसे कम जो है बेंजीन रिंग देगा, फिनाइल रिंग देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसी तरीके से हमको एक्सप्लेन करना है इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। अब है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वो ग्रुप देता है जिसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन से कम है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर जिसका कम है, यानी ऐसा ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन से भी कम है, ऐसा ग्रुप जिसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन से भी कम है, वो प्लस आई इफेक्ट हो जाता है।
मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, अपने से दूर भगाता है, वो प्लस आई इफेक्ट। अपने से दूर भगाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। कल हमने डिस्कस किया था इसको डिटेल में। टर्शियरी देख लो, हाइड्रोजन से कम है इसका, हाइड्रोजन से कम है प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन से, है ना, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर जो है इसका कम है, उससे कम इसका, इससे भी कम इसका, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर इसके पास का है। तो जिसको ये सब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये सब में से कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करता है। ये सब के सब जो प्लस आई इफेक्ट देने वाला जितने भी लोग हैं सभी जो है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है। तो ये सब जो है प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है ना। ये सब क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। तो ये हो गया, दोनों का एग्जाम्पल हो गया, ग्रुप हो गया। और प्लस आई इफेक्ट जो है इस ऑर्डर में घटता है, सबसे ज़्यादा टर्शियरी में है, टर्शियरी से कम सेकेंडरी में है, सेकेंडरी से कम प्राइमरी में है, और प्राइमरी से भी कम मिथाइल में है। ये सारा कल हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये हुआ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट वो देता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप देता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है ना। माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप या आइटम देता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, वो माइनस आई इफेक्ट देगा। और प्लस आई इफेक्ट वो देता है जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन आने नहीं देता है, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन इसके पास है उसको अपने से दूर भगाता है, तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये हो गया टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। उसी सिग्निफिकेंट रोल को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे, ओके।